हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ज्योतिका, पवन, गुड आफ्टरनून। वाह पवन, आप तो बस वेट ही कर रहे थे। हेलो, कैसे हो आप? पवन, ज्योतिका। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक बार आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दे तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्योतिका, एक बार आप मैसेज कर देना। आज जो हम लर्न करने वाले हैं, आज हमारा अर्निंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि पैसे कैसे आएंगे। वेबसाइट बनाई है ना, उससे कैसे पैसे आएंगे, आज ये वाला पार्ट सीखेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हो, आज हमारा टॉपिक गूगल एडसेंस है। हम आज पूरा इसका बारे में समझेंगे, गूगल एडसेंस में काम कैसे होता है, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट को यूटिलाइज करना है। ये सारा पार्ट आज कवर अप करेंगे। गर्वेश, कैसे हो गर्वेश? हाँ, गुड आफ्टरनून। जरा गर्वेश एक बार ग्रुप में मैसेज करो कि एवरीवन हैव टू ज्वाइन द क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सुना है क्या इसके बारे में गर्वेश? सुना है क्या गूगल एडसेंस क्या होता है? अखिल, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? नहीं सुना है, ठीक है। ज्योतिका, पवन, बताइए क्या आपने सुना है गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एडसेंस क्या है? बताओ बताओ गर्वेश। अखिल, गर्वेश बोला सर नहीं पता। अखिल, ज्योतिका, पवन बताओ, सुना है बट नहीं जानते। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज्योतिका बताता हूं मैं। जब तक पवन बताओ, पवन, अखिल, क्या है गूगल एडसेंस? पता है क्या इसके बारे में क्या होता है? आई डोंट नो। ठीक है, कोई इशू नहीं, पहले समझते हैं ये क्या होता है। आप लोग बोलते हो ना यूट्यूब से सर लोग पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से अर्न करते हैं ना लोग। यूट्यूब देखो कोई पैसा पे नहीं करता। यूट्यूब सिर्फ क्या करता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता है कि यू हैव अचीव द 1000 सब्सक्राइबर। यूट्यूब आपको यूट्यूब बटन देता है, देखा होगा यूट्यूब बटन, गोल्ड, सिल्वर, देखा होगा ना। ये जो बटन होते हैं ये वो यूट्यूब प्रोवाइड करता है। यूट्यूब कोई पैसे नहीं देता है, कोई पैसे नहीं। पैसे कौन देता है? पैसे ये गूगल एडसेंस देता है। हमेशा समझना, जो यूट्यूब वाला पार्ट होता है, देखो अगर आपको अर्निंग करनी है यूट्यूब से तो आपको यूट्यूब में क्या करना पड़ेगा, चैनल बनाना पड़ेगा। क्या चैनल बनाओगे? चैनल पे आपको रूल्स क्या है, आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर, आपको ये करना पड़ेगा। जब आप ये वाला पार्ट करोगे ना तो आपको फिर से गूगल एडसेंस में आना है और यहां से अर्निंग करनी है। पूरी अर्निंग गूगल एडसेंस से होगी, पूरी की पूरी अर्निंग कहीं और से नहीं होगी। गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो, जब कोई एड आती है, एड लगाने के लिए गूगल एडसेंस में आना पड़ेगा। जो भी रेवेन्यू है आपका, ये समझना 60% इसका और 40% इसका, ऐसे काम चलता है ये। ठीक है, अगर यूट्यूब से भी अर्निंग करनी है तो आपको ये पार्ट करना पड़ेगा, यूट्यूब में चैनल बनाना पड़ेगा, वहां से काम करना पड़ेगा। हम ये पार्ट भी आगे सीखेंगे। पर अभी आज की क्लास में हम क्या सीख रहे हैं कि सर हमने वेबसाइट बना ली है, अब वेबसाइट से कैसे बेनिफिट करेंगे। तो इसका भी सेम यही रूल है। आपने वेबसाइट बना ली, वेरी नाइस। अब हमने क्या किया, गूगल के सारे रूल्स को फॉलो किए हैं, हमने प्रॉपर एसईओ किया है। अभी हम वो भी समझे कौन कौन से रूल इसके लिए कम होता है ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। फिर हमें गूगल एडसेंस पे जाना है। अब गूगल एडसेंस में जाने के बाद ही हमें अप्रूवल पे करना है। जैसे ये अप्रूव होगा, आपकी वेबसाइट में एड्स आने स्टार्ट होंगे। जब भी कोई एड्स पे क्लिक करेगा, पर एड के क्लिक करने के और देखने के पैसे दिए जाते हैं। आपको आपने सुना होगा कि सर एक दो चीजें होती हैं, एक होता है पीपीसी, एक होता है सीपीसी,
आपने एक सीपीएम, आपने ये सब पढ़ा होगा गूगल एड्स में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिनका पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बताओ, यस नो बताओ, पढ़ा है? ठीक है, वेरी नाइस, करा है। ज्योतिका बताओ, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। देखो ये क्या, पे पर क्लिक। अब आपकी वेबसाइट में ऐड आ रहा है, जब भी कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के भी पैसे आपको मिलेंगे। सेम सीपीएम का होता है, कॉस्ट पर इंप्रेशन। जब लोग देखेंगे तो भी पैसा मिलेगा, एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। लोगों ने देखा तो भी पैसे मिलेगा, लोगों ने क्लिक नहीं किया, देखा है तो भी पैसे मिलेंगे। पर क्लिक के ज्यादा होते हैं और इंप्रेशन के कम होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम होता है आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले एक चीज बताओ, अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि सर मेरे अकाउंट में पैसे कम मिले, दो लोगों का अकाउंट अप्रूव हो गया है गूगल एडसेंस का, मतलब दो लोगों की वेबसाइट मोनेटाइज हो गई है, आप ये बोल सकते हो कि मेरी वेबसाइट मोनेटाइज हो गई, मेरी वेबसाइट में ऐड आ रहे हैं, पर मुझे कम पैसा मिल रहा है, कम पैसा। एक सेम दूसरा पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसका रीजन पता है क्यों होता है? इसका रीजन क्या होता है कि दो यूट्यूबर हैं, एक ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है। रीजन पता है? गेस कर सकते हो? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि जिस कंट्री का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट या आपके यूट्यूब चैनल में आएगा, उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। सपोज करो आपकी वेबसाइट में बहुत सारा ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रहा है, तो पाकिस्तान का करेंसी लो है, कम मिलेगा। यूएस के लोग आ रहे हैं, यूएस में डॉलर पे आता है, तो डॉलर में ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जिस कंट्री से लोग ज्यादा आएंगे उस अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया? अभी हम करेंगे क्या, जो हमारी वेबसाइट है उसको गूगल एडसेंस से हम लिंकअप करते हैं, काम करते हैं, पर उससे पहले हमें चेक करना है क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है गूगल एडसेंस लिए, क्या हम गूगल एडसेंस से अर्निंग कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये पूरा चेक करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं वो सारे चेक पॉइंट बता रहा हूं, जिस अगर आपने देखा है सारे चेक पॉइंट बताया मैंने, कौन से रूल आपने फॉलो किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। अगर सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, हम गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए जा सकते हैं। पूछोगे सर कोई पैसा लगेगा इसमें? कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, हम यहां से पैसा अर्न करेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर गूगल एडसेंस है और एक और वर्ड है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या? गूगल एड। किसमें पैसा ज्यादा कमाएंगे? पैसा कमाने के लिए आपको गूगल एडसेंस में आना पड़ेगा। पैसा दोगे आप गूगल एड्स में, यहां से आप पैसा देते हो। ठीक है, अब ये बेसिक चीज समझ में आई क्या? बेसिक में कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताओ, समझ आई कि नहीं समझ आई? बेसिक सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये पैसा आपको देगा, ये आपसे पैसा लेगा, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहां पे पैसा दे के आप मार्केटिंग करोगे, यहां पे आपको पैसा मिलेगा। यहां पे पीपीसी में क्या होगा, हम पे करेंगे पर क्लिक का, यहां पे गूगल आपको पैसा देगा पर क्लिक का। ठीक है, समझ में आया क्या? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, कि कौन कौन से रूल इंपॉर्टेंट हैं गूगल एडसेंस में। अगर आपने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेटिव है, वेबसाइट आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो आपको ये सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ये सारे रूल फॉलो किए हैं तो क्या होगा, आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होगा तो आपकी वेबसाइट में ऐड आएंगी, ऐड में जब भी कोई लोग आएंगे उसको देखेंगे या क्लिक करेंगे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? बोलो यस नो हाउ, जो भी है बोलो फटाफट, स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस, यस। तो सबसे पहले जो आपको समझना है, देखो हमारे ये स्टेप है, जैसे हम काम करेंगे कि गूगल एडसेंस के आपको बताऊंगा, जैसे बताया मैंने आपको। हाँ, ये ज्योति का बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, आपको सबके एसईओ तो करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊंगा। अब आपको समझ में आएगा, आप एक बार समझो नहीं क्लास में, आपको समझ आएगा कि हाँ गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना है, ये पॉइंट्स तो करने ही पड़ेंगे।
ठीक है, फिर क्या है, ट्रिक है, कौन सा पॉइंट रखना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, ये सब कुछ आ आप यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट ये है कि गूगल एडसेंस क्या है। देखो गूगल एडसेंस इज एन एड नेटवर्क विच इज फॉर द पब्लिशर ऑफ प्रोडक्ट। देखो आप देखो पब्लिशर, पब्लिशर का मीनिंग है जो लोग पब्लिश करते हैं कंटेंट या फिर वीडियो कंटेंट, कुछ भी पब्लिश करते हो वहां से अर्निंग कर सकते हैं। आप बोलो सर मेरे पास वेबसाइट है अर्निंग होगी, बिल्कुल अर्निंग होगी। बोलो सर मेरे पास मोबाइल ऐप है अर्निंग होगी, बिल्कुल होगा। आप बोलो यूट्यूब है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप पब्लिशर हो, कुछ ना कुछ पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, अब बोलोगे सर ये गूगल एडसेंस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशर बिकॉज इट शो द रिलेवेंट एड्स ऑन द वेबसाइट। तब आपकी वेबसाइट में गूगल एड दिखाएगा जिससे अधिक से अधिक लोग उसको देखें और क्लिक करें। क्लिक करने के पैसे गूगल फिर आपको पे करेगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है या सबसे अच्छा अर्निंग का तरीका है, सबसे अच्छा। आप देख पा रहे हो ना, इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एमंग ऑल द एड नेटवर्क। जितने भी पूरी दुनिया में एड वाले पार्ट जहां से अर्निंग होती है, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा पैसा यही पे करता है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, 2003 पे हुआ। अब आप लोग देख पा रहे ये यूट्यूब पे भी काम करता है और आपकी वेबसाइट पे, दोनों जगह काम करेगा ये। ठीक है, आप देख पा रहे हो इस चीज को हम कई बार बोलते हैं क्या, इट यूज फॉर द कंटेंट एंड वेबसाइट मोनेटाइजेशन। ऐसा बोलते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन, सेम ऐसे वो अपनी वेबसाइट को भी मोनेटाइज करते हैं, तब अपनी वेबसाइट से भी अर्निंग करते हैं। ये सब हमारे पास पार्ट में आ जाएगा। दिख रहा है ऑल एडवर्टीजमेंट आर मेंटेन्ड बाय गूगल, सारा काम गूगल के थ्रू होगा। ठीक है, जरा एक बार इसको रीड कर लो, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी को इस वाले पॉइंट में कोई डाउट होगा क्या, एक बार देख लो। ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, सीपीसी आ गया। जब भी कोई क्लिक करेगा पर क्लिक के पैसे गूगल पे करेगा, दिख रहा है, क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। देख पा रहा है, टर्न योर ब्लॉगिंग पैशन इनटू प्रॉफिट थ्रू गूगल एडसेंस। तब आप ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, पीडीएफ में पढ़ लेंगे, वेरी नाइस, बिल्कुल पढ़ लेंगे, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जो आपको समझना है, अब आपने वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए गूगल एडसेंस के लिए। अगर आपको गूगल से पैसे कमाने हैं तो ये सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें से एक भी रूल ब्रेक होगा, एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। इसलिए ये रूल आप समझ लें, हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या है, आपकी वेबसाइट में लोगो होना चाहिए, लोगो वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, फैब आइकन। फैब आइकन बताओ क्या होता है, कौन बताएगा फैब आइकन क्या होता है। फैब आइकन कौन बताएगा, फैब आइकन क्या है। क्या है फैब आइकन बताओ। अच्छा देखो, ये बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। देखो आप देख पा रहे जो ये टैब के ऊपर आता है, टैब के ऊपर, एकदम टैब के ऊपर दिखता है। आप चाहे फेसबुक ओपन करो, गूगल पर आपको फैब के ऊपर दिखेगा टैब, उस टैब को ही हम क्या बोलते हैं, फैब आइकन। और जो आपके वेबसाइट ना दिखता है उसको हम बोलते हैं लोगो। दोनों ही होना जरूरी है। करेक्ट ज्योतिका बोले, जो ऊपर डिस्प्ले होता है बिल्कुल करेक्ट, आप देख पा रहे बिल्कुल ऊपर होता है, टैब में दिखता है, तो इसी को हम फैब आइकन बोलते हैं। इसी को हम साइट आइकन भी बोलते हैं, साइट का आइकन, आप लोग कंफ्यूज हो रहा है, SITE, साइट आइकन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट में लोगो भी होना चाहिए और आपका फैब आइकन होना चाहिए। मतलब सबसे पहला रूल क्या हो गया, लोगो लगाना है और फैब आइकन लगाना है। कहां से लगाना है पता है किसी को, ये कहां से लगाते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट में लगाओगे, बताओ दरवेश कहां से लगेगा, ये वेबसाइट में कहां से लगाते हैं, याद है कि भूल गए। वेबसाइट ओपन करनी है, वेबसाइट में अपीयरेंस, अपीयरेंस से कस्टमाइज, कस्टमाइजेशन के अंदर नहीं, प्लगइन नहीं है, कस्टमाइजेशन के अंदर आपको मिलेगा साइट आइडेंटिटी। हाँ पुरानी वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल बताया था मैंने, साइट आइडेंटिटी से आपका लोगो और फैब दोनों लग जाएगा, दोनों ही लगाना है। ठीक है, एक रूल तो ये आपको समझना कि हाँ सर ये रूल क्लियर है कि हमें ये करना है। दूसरा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दूसरा रूल क्या है कि सर जो हमने वेबसाइट बनाई है फ्री में डोमेन लेके, फ्री में होस्टिंग लेके, क्या उससे होगा? नहीं। देखो गूगल एडसेंस ना ये फ्री वाले डोमेन होस्टिंग पे नहीं होता है। इसीलिए अगर आप लोगों में से देखो जो लोग एडवांस में है, जैसे ज्योतिका एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में है, बेसिक पे तो सबने सीखा था, और हम एडवांस में पेड डोमेन पेड होस्टिंग ले रहे हैं। क्योंकि जो ये गूगल एडसेंस है ना, ये किस पे होता है? जो .com, .in, .org ऐसे डोमेन पे होता है। एक वर्ड यूज होता है जिसको TLD। किसी को कितने लोग पता है ये TLD का फुल फॉर्म क्या है? TLD का फुल फॉर्म क्या है? ये TLD का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा? जो भी बताएगा, एक डेयरी मिल्क 10 वाली। वेरी नाइस ज्योतिका, टॉप लेवल डोमेन। आपने अनाउंसमेंट होने से पहले बता दिया, इसलिए आपकी डेयरी मिल्क कैंसिल हो गई। ठीक है, बिल्कुल। जितने भी ये .com, .in, .org है, इनको हम TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। इन्हीं पे गूगल एडसेंस अप्रूव होगा। आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई है ना फ्री वाली में, आप एक बार अप्रूवल के लिए जा भेज देना, कोई पैसे नहीं लगेंगे, पर अप्रूव नहीं होगा। वो आपको रीजन बता दे कि आपकी जो डोमेन है वो आपका क्या है, ये नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपको ये गूगल एडसेंस हो जाएगा ज्योतिका, डैम श्योर आपको मैं दूंगा और फिजिकली भिजवाऊंगा, टेंशन मत लो। आप जहां पे भी होगे कोरियर के थ्रू, जिस आपको ये गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, ओके देखो लिखा ही हुआ था टॉप लेवल डोमेन। ये देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन डोमेन को हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, या फिर इन्हीं को हम कस्टम बोलते हैं, जो कि परचेस करना चाहिए पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ, यही एक इन्वेस्टमेंट होती है वेबसाइट के लिए, आपको डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ता है, और उसके बाद कोई पैसा पे नहीं करना। ठीक है, इस बाद एक बार इस दिख रहा है, कस्टम डोमेन इज नेसेसरी टू द अप्रूवल। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको wordpress.com या wix.com कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आप लेके आप बना सकते हो शायद। ठीक है, ठीक है। एक और चीज, सब डोमेन पे अप्रूव नहीं होता है। इसके बाद दिख रहा है परचेस कस्टम डोमेन नेम बेस्ड विथ बेस्ट वेब होस्टिंग, ये भी चाहिए। वेब होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें तो लेनी पड़ेगी, दो चीजें, डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, फ्री वाले में नहीं होता है। तो फ्री वाले हमारी प्रैक्टिस के लिए था, लर्निंग के लिए था, अर्निंग के लिए पेड डोमेन पेड होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको? नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ज्योतिका करना भी है, जिस नाम से आपने डोमेन नेम लिया है, गूगल पे जाना, सेम उस नाम से एक जीमेल अकाउंट ले लेना, बना लेना। कोई और ना ले पाए उससे पहले आप ले लेना। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जो जीमेल अकाउंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। समझे क्या? जिस नाम से, जैसे आपने बनाया क्या, आपने जैसे मैंने बनाया प्रदीप डिजिटली, बनाया डिजिटली pro.in ले लिया, तो मैं गूगल के जीमेल पे गया digitally.pro@gmail.com, मैं सर्च करूंगा, मुझे मिल जाए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो आपको फिर कोई ना कोई दूसरी मेल आईडी इसी के रिलेवेंट में लेना है, इसी के रिलेवेंट में। ठीक है, क्लियर हो रहा है जीमेल अकाउंट वाला पार्ट? समझ में आ गया जीमेल अकाउंट? बनाते कैसे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ये तो आप बना लोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूजर फ्रेंडली। अब देखो ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। ज्योतिका बोली मेरा नेम का जीमेल अकाउंट मेरे भर गया, नो स्पेस। एक नया ईमेल अकाउंट बनाना, जिस नाम से आपने वेबसाइट ली है उस नाम से आपको मिल जाएगा, एक नया अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, जिस नाम से आपने वेबसाइट ली होगी। फिर आपको दिख रहा है यूजर फ्रेंडली। देखो इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी वेबसाइट को चेक करना है, जो आपने थीम ली है वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है।
यूजर फ्रेंडली का मीनिंग है कोई वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन कर रहा है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, आपको एक बार चेक कर लेना। हालांकि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो ज्यादा प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं। वर्डप्रेस फेमस है दो चीजों के लिए, एक यूजर फ्रेंडली, एक आपको आगे मिलेगा मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, लिख रहा है बेटर यूजर एक्सपीरियंस मीन वेबसाइट शुड बी लोड फास्ट, क्लीन, एक्सेसिबल, नेविगेशन, मतलब आपका मेन्यू वगैरह सब कुछ क्लियरली शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। जीमेल अकाउंट बनाना है, यूजर फ्रेंडली करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो करना है क्या, मोबाइल फ्रेंडली। इसमें भी अलग से कुछ नहीं करना, वर्डप्रेस इसके लिए फेमस है, बस आपको एक बार चेक करना है कि मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वेबसाइट। अगर मोबाइल फ्रेंडली है वेबसाइट, आपको कुछ अलग से नहीं करना। अभी तक यहां तक कोई डाउट है, किसी पूछो, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या? धनंजय समझ में आया क्या आप लोग को? धनंजय आप थोड़ा सा लेट आए हो, हम थोड़ा सा गूगल एडसेंस के बारे में सीख रहे हैं। ओके, गर्वेश बोले क्लियर है सर। अब जो आपको समझना है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आया क्या, आपकी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट का मीनिंग है जो कंटेंट आप डालने वाले हो ना, वो आर्टिकल आपको बिल्कुल न्यू फ्रेश क्रिएट करना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा उनका एसईओ भी करना है अगले पॉइंट में। पर एक चीज याद रखना, जब आप पोस्ट बनाते हो तो पोस्ट में आपको इमेज, वीडियो, कोड्स ये सब यूज करने हैं अपने आर्टिकल में। और कोशिश ये करना जितना लंबा पोस्ट होगा उतना अच्छा है। इन्होंने रेकमेंड किया है 15 पोस्ट एवं 1000 वर्ड, पर ये कंपलसरी नहीं है। आपकी साइड में एटलीस्ट कम से कम 10 से ये 12 पोस्ट, और मिनिमम तो आप लेके चलना कम से कम 300 वर्ड तो होना चाहिए। 300 वर्ड से प्लस करना ही है। ठीक है, ये ला पढ़ा लेना, आपके वेबसाइट में 12 पोस्ट जो आप कैटेगरी में डालते हो पोस्ट, कम से कम 12 पोस्ट होनी चाहिए। अब आप गूगल एडसेंस के लिए जाओगे और हर पोस्ट का प्रॉपर एसईओ करना है। प्रॉपर एसईओ करना है, प्रॉपर कीवर्ड करना है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन पे रिसर्च करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है, योस्ट एसईओ करना है वर्डप्रेस के लिए। ये दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर काम करना है जो आपने योस्ट में किया है। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंकिंग, जो इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड, ये सब कुछ प्रॉपर से डालना है वेबसाइट में। अभी बताओ ज्योतिका, ये पॉइंट क्या आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आपको प्रॉपर ऑन पेज आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपने पूरे ग्रीन कर लिए हैं, ये पूरा पार्ट क्लियर है। और आपने जितने भी पोस्ट बनाए हैं, जितने भी पेजेस बनाए हैं, सब पे ही करना है ये वाला पार्ट, सब पे करना है, सब पे। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ गया? अखिल बताओ, समझ में नहीं आया? पवन बताओ, ये चीज क्लियर अप है कि नहीं? वेरी नाइस, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट मैंडेटरी पेजेस हैं। वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस कंपलसरी हैं जो होने ही चाहिए। कौन से? देखो, एक तो आपका होम, आपने होम का आइकन लगा दो तो भी चलेगा, या आप होम का कस्टम लिंक बना दो वो भी चलेगा। ठीक है, हाँ, ये सब पेड साइट में करेंगे, बिल्कुल ये सब पेड साइट में ही करेंगे। अभी तो आपको सिखाने के लिए मैंने बता दिया था फ्री वाले में, पर ये बिल्कुल जेन्युइन वर्क पेड में करना है। ठीक है, एक आपको होम का पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, एक और है डिस्क्लेमर, ये भी बनाना है। ये 5 पेज तो होने ही चाहिए। और किसी भी पेज में कोई कंटेंट अब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप हिंट ले लेना, खुद से लिखना है। देखो, बहुत सिंपल चीज है, आपको होम में तो कुछ भी नहीं करना, होम में आपके सारे पोस्ट आएंगे। अबाउट अस में क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बताना है कि वेबसाइट आपने क्यों बनाई है, किस पर्पस से बनाई है, आपका एम क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, और थोड़ा सा अपने बारे में। 2 चीजें आपको यहां पे दिख रहा है, अबाउट योरसेल्फ। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये वेबसाइट आपकी है, आप दिखा पाओगे हाँ आप ओनर हो। ठीक है, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, आप ये सब मेंशन कर सकते हो। सेकंड पार्ट है कॉन्टेक्ट अस पेज। इसमें कुछ भी नहीं करना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म बना के रखना है। आप देख पा रहे हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म,
ये करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है। प्राइवेसी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर का भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये सिंपल स्टैंडर्ड होता है। देखो इसका मीनिंग ये होता है प्राइवेसी पॉलिसी में कि जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है हमें बता दे, हम उस चीज को हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको टर्म कंडीशन चीजें बता दी है। ठीक है, आप देखो गूगल देख रहे हैं, गूगल से भी ले सकते हो, देखो सारी चीज यहां बताई गई है। तो आप ये भी करोगे, बिल्कुल सर ये भी ज्यादा इशू वाला पार्ट नहीं है। और जब आप वेबसाइट बनाओगे ना पेज, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट बन के आएगा ये पेज प्राइवेसी पॉलिसी, देखना आप जिनका भी बनेगा। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर वाला पार्ट, एक और चीज है डिस्क्लेमर वाला पार्ट भूल जाइए। ये डिस्क्लेमर में क्या होता है कि हम थोड़ी सी वार्निंग देते हैं कि अगर आपको कुछ इशू है वेबसाइट के साथ तो आप प्रॉपर मेल कर सकते हो, अदरवाइज हम लिखते हैं ना कि यार धारावाहिक पूर्णता काल्पनिक है ना, सेम ऐसे ही आपको वेबसाइट में भी डालना है डिस्क्लेमर। तो जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो, आप गूगल से रिसर्च कर रहे हो, आप जब भी कुछ भी काम करोगे, या होता है किसी कंसल्ट सीनियर पर्सन से आप कंसल्ट करके करोगे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, तो ये आप डाल दोगे डिस्क्लेमर पे। सेम आप जो हमें नेक्स्ट पॉइंट समझना है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट ट्रैफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डिसेंट ट्रैफिक। डिसेंट ट्रैफिक का मीनिंग है जिस मंथ आप गूगल एडसेंस के लिए जाओगे तो उस मंथ आपकी वेबसाइट में कम से कम 200 यूजर होने चाहिए। जैसे आपने लगी सर मेरा प्लान है कि मैं 15 तारीख को अप्रूवल को सबमिट करूंगा, तो 15 तक आपकी वेबसाइट में 200 लोग आ चुके हों, ये रूल है। तो बोलो सर मैं 30 को करूंगा, 30 को करो, तब तक आपका रूल आ जाएगा, मतलब ये रूल फॉलो हो जाएगा। बस यही एक रूल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि हमें 200 लोगों को वेबसाइट तक लेके आना लाना है जिस दिन आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट है, ये पार्ट आप लोग को याद होगा मैंने करवाया था कि आपको अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर और गूगल एनालिटिक्स दो टूल हैं, दोनों टूल में प्रॉपर कनेक्ट करना है। देखो इसका मीनिंग है, देखो ये दो है, गूगल वेब मास्टर है, देखो एक गूगल वेब मास्टर है और एक गूगल एनालिटिक है। दोनों को वेबसाइट से लिंकअप करना पड़ता है। ये लिंकअप वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एडवांस के बैच में कराया था, ज्योतिका के बिल्कुल ऊपर से गया था। ज्योतिका आपने दोबारा कर लिया था, जो थोड़ा सा प्लगइन था, कौन सा, जीए के प्लगइन के साथ कर लिया था क्या? वेरी नाइस, कर लिया था, लिंकअप हो गया, वेरी नाइस। इसको हम पेड में भी करेंगे, फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा। आप सोचो एक बार आपने पूरी वेबसाइट बनाई है, फिर से सब कुछ करोगे, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो हमें फिर से उसको लिंकअप करना है गूगल एनालिटिक में भी, गूगल वेब मास्टर में भी। गूगल एनालिटिक पूरी इंफॉर्मेशन आपको किसका देगा, यूजर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा, यूजर के बारे में, कितने यूजर अभी तक आ गए हैं, किस कंट्री के हैं, मेल है फीमेल है, उनका एज ग्रुप क्या है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ये देगा। दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है मैं फिर से करा दूंगा, डोंट वरी ज्योतिका, मैं दोबारा फिर से करवाऊंगा, अभी सबको ही करवाऊंगा। सोचो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम आई, आप तो ऑलरेडी फैमिलियर हो, काफी कुछ फैमिलियर हो, जो लोग बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है, देखो उस ग्रुप में कितने सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है, तो उनके तो बिल्कुल ऊपर से गया होगा। तो ये सब मैं फिर से करवाऊंगा एडवांस पे। ठीक है, तो हमें सबमिट पे करना है। दूसरा जो हमारा टूल है गूगल वेब मास्टर, इससे क्या होगा, जब भी कोई पेज आपने बनाया है तो ये आपका क्रोल करेगा, इंडेक्स करेगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरी वेबसाइट गूगल में कितने दिन में आ जाएगी, अगर आपने ये वाला पार्ट कर दिया है तो वेबसाइट 2 दिन में गूगल पे दिखनी शुरू हो जाएगी। आपने कोई पेज बनाया, वो पेज गूगल में आना स्टार्ट हो जाएगा क्रोलिंग के थ्रू। ठीक है, समझ में है क्या यहां तक? सेम जो हमारा नेक्स्ट था गूगल एनालिटिक, इस पे भी आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है।
आप यहां से ट्रैफिक देख पाओगे। देखो कि जब जिस दिन 200 यूजर हो गए हैं उस दिन हम गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए चले जाएंगे। जैसे 200 यूजर हो जाएंगे हम अप्रूवल के लिए चले जाएंगे, उससे पहले हम सबमिशन पे नहीं जाएंगे। देखो होगा तो कुछ नहीं, पर हमें डिस अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपको एक और चीज क्या है यार, जब मैंने योस्ट एसईओ करवाया था उस पे ये वर्ड मिला था अल्ट टेक्स्ट, और मैंने आपको बताया था कि ये अल्ट टेक्स्ट को हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर करते हैं। मैंने दिखाया था एडिट करके 4 चीज डालते हैं। बताओ जो 4 चीज कौन कौन सी थी, जरा बताओ फटाफट कौन सी 4 चीज थी वो। चार चीज बताई थी मैंने, 4 चीज। वेरी नाइस। लोगो पिक्चर नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया था इमेज का टाइटल, इमेज का डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, और ये था अल्ट टेक्स्ट। ये आपको डालना है। ये 4 चीजें हमारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं। ये भी योस्ट में आता है। अगर आपने योस्ट नहीं किया होगा हमेशा एक रेड दिखेगा अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट क्या है, डोंट यूज प्रोहिबिटेड कंटेंट। अपनी वेबसाइट में अल्कोहल, ड्रग, ग्लम्बलिंग, एडल्ट कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट, ये सब कुछ नहीं डालना है। ये सब कुछ इंडिया में इलीगल है, इलीगल है। तो ये अगर डालोगे तो एडसेंस तो अप्रूव ही नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है गूगल विल नॉट अप्रूव दिस टाइप ऑफ कंटेंट, सो यू डोंट यूज दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ये सब आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं। आपने किसी ने पूछा डाउनलोड करने वाली वेबसाइट के लिए, डाउनलोड करने वाली वेबसाइट भी इंडिया में लीगल नहीं है। ठीक है, वो प्लगरेसी में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइट मैप एंड रोबो.टेस्ट। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें होती क्या है कि गूगल इजी तरीके से वेबसाइट को रीड कर सके, क्रॉल कर सके और उसको सबमिट कर सके, इंडेक्स कर सके। उसके लिए ये 2 चीजें करनी। ये दोनों चीजें कहां से हो जाएंगी, अगर आपने गूगल वेब मास्टर में क्या किया हुआ है, सबमिट की है वेबसाइट, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट वहां से हो जाएगा। हम एक बार इसको सिर्फ चेक करते हैं ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये प्रॉपर हुआ है डन है, कुछ अलग से नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट यूज अदर एड नेटवर्क। जब आप गूगल एडसेंस के लिए जा रहे हो उस टाइम आपकी वेबसाइट में कोई दूसरे ऐड नहीं होने चाहिए। सेम वही बात है अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, क्या सेम टाइम दूसरी गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो क्या दूसरी गवर्नमेंट जॉब आप ले लोगे सेम टाइम? बोलोगे सर नहीं, एक टाइम में तो एक ही जॉब है। सेम ऐसे आप जब गूगल एडसेंस में जाओगे तो आपके पास वेबसाइट में कोई और ऐड नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अब आपको जो सर मान लो गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ तो आप इन इन जगह पे ऐड चलवा सकते हो। अब देखो ये दिख रहा है मीडिया नेट, पॉपुलर, सेल्फ क्रिएटर, ये सब आप जा सकते हो। आपकी जो फ्री वाली वेबसाइट है उन पे ये सब चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उन सब में चल जाएंगे। पर ये याद रखना सबसे ज्यादा पैसा गूगल एडसेंस देता है। ठीक है, अगर आपके एडसेंस लेना है तो ये सब आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये सब आपको हटाना पड़ेगा, ये सब हमें नहीं लगाना। आपको हमें गूगल एडसेंस में फोकस करना है। क्लियर है? बताओ यहां तक चीज समझ में आई क्या? यहां तक चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अप्रूवल कैसे लेते हैं। देखो अप्रूवल लेने के लिए जो आपने जीमेल अकाउंट बनाया है वेबसाइट के नेम से, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करके गूगल पे जाओ, सर्च करो गूगल एडसेंस। एडसेंस जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहले साइट मिलेगी, आपको साइन अप मिलेगा। साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, वहां पे दिखेगा एक पार्ट ऐड अ न्यू साइट। मतलब क्या करेगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट बताओ हमें। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे। यूआरएल डालने के बाद क्या करेगा, यूआरएल डालने के बाद वो आपको एक कोड देगा, कोड, ट्रैकिंग कोड। आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है यू विल गेट अ कोड।
इस कोड को वेबसाइट के अंदर डालना होता, लगाना होता है। इससे क्या होगा, गूगल पूरी इंफॉर्मेशन ले पाएगा। जब आप ये कोड लगा दोगे ना, तो गूगल क्या करेगा, पूरी वेबसाइट को चेक करेगा, ये सारे रूल चेक करेगा। और ये सारे रूल में कितना टाइम लेगा, ये लगभग 24 से 72 घंटे टाइम लेता है पूरा चेक करने के लिए। चेक करने के बाद मैक्सिमम 7 डे तक ले लेता कई बार, ठीक है। पर ये देखो 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट दे देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो एडसेंस के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो कुछ ऐसा मैसेज दिखा देगा आपके मेल पे, आपके प्रॉपर मेल पे ऐसा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिख रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर द एडसेंस, आपको ऐसा दिखेगा। और आपकी वेबसाइट में एड दिखने स्टार्ट हो जाएगी। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो, अप्रूव नहीं हुआ तो आपको रीजन बता दें कि ये रीजन था, इसलिए आपको गूगल एडसेंस डिस अप्रूव हुआ। आपको 2 वीक का टाइम दिया जाएगा, आप उसको सही करो, चेंज करो, दोबारा फिर से लेके आओ अप्रूवल के लिए, दोबारा फिर से लाओ। अगर आपने रूल फॉलो कर रखे हैं सारे, अप्रूवल हो जाएगा। बोलोगे सर कोई पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री का है, रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। अब बताओ यहां तक ये समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्वेश्चन है कि सर फिलहाल हम एलिजिबल नहीं है? हाँ अभी तो नहीं है, पर आने आने वाले 2 महीने पे हम एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज समझ में आ गई, आप किस को चेक कर पाओगे, और जब हम जाएंगे तो बिल्कुल समझ आए कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अभी कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ समझना था रूल क्या है, करना अभी तो करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी तो आज हमने वेबसाइट बनाई है, कुछ टाइम बाद लोगो, साइड मैप ये लगाएंगे, साइड आइकन लगाएंगे, फिर पेजेस बनाएंगे, फिर कंटेंट करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लगभग 2 महीने तो आपको लग जाएंगे। 2 महीने, 2 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं कहां पे, मैं एक बार आपको लेके चलता हूं गूगल पे, है ना। एक बार बिल्कुल सिंपली वे दिखा दो। देखो मैं यहां पर आया और मैंने सर्च किया गूगल एडसेंस। देखो मैंने गूगल एडसेंस सर्च किया, ठीक है। अब एडसेंस सर्च करने के बाद अब अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गूगल एडसेंस इज अ प्रोग्राम रन थ्रू गूगल विच वेबसाइट पब्लिशर, पब्लिशर का मीनिंग है जो वेबसाइट पब्लिश करते हैं, जो वेबसाइट ने बनाई है, in the Google network content site serve इमेज, वीडियो, इंटरेक्टिव मीडिया, आप कोई से भी कंटेंट डाल रहे हो, इमेज, वीडियो, कुछ भी डालो, आप कर रहे हो, ठीक है। दिस एडवर्टीजमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटेड सॉर्टेड बाय मैनेज बाय गूगल। तब देखो आपके साइड में ऐड आएगी, उसको मैनेज भी गूगल करेगा, प्रमोट भी करेगा और रिलेवेंट दिखाएगा, जिससे मैक्सिमम क्लिक आए, क्योंकि गूगल उनसे पैसे लेगा जिनकी एड चल रही है, उनसे पैसे लेगा और आपके साइड में ऐड दिखाएगा, जो लोग क्लिक करेंगे फिर वो आपको भी पैसे देगा, मतलब किसी और से लेके आपको पैसे देगा। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है, देखो बहुत सिंपल तरीका है। आप आओगे, आपको देखो गूगल एडसेंस दिख रहा है, देखो ये तो कुछ और है, ये रहा गूगल एडसेंस दिख रहा है, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देखो ये कुछ समथिंग ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने यहां से साइन इन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, साइन इन पे मैं आपको एक बार पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूं, बाकी इसको हम आगे करेंगे। आप अगर एडवांस में आपको बिल्कुल होगा, एक बार आप साइन इन करेंगे ना, तो साइन इन करने के बाद आपके पास सारी चीजें क्लियर आप हो जाएंगी। अभी तो पासवर्ड मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो आप एक बार करके देख लेना। इसके बाद आपसे तुरंत पूछेगा, आपसे पूछेगा वेबसाइट का यूआरएल, बस इतना सा पार्ट इसमें करना और कुछ भी नहीं करना है, इतना सा पार्ट है और कोई सा पार्ट नहीं। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या आपको? किसी को कुछ पूछना है बताओ, किसी को यहां तक कुछ पूछना है बताओ, फिर आपको मैं थोड़ा सी आपको और बताया, थोड़ी सी चीज आपको मैं और बताऊंगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है, गूगल एडसेंस समझ में आ गया है, रूल्स को फॉलो करोगे एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं।
एक हमारा है एफिलिएट मार्केटिंग, एक हमारा है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। किसी को पता है आपको फ्रीलांसिंग का मीनिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग बताइए, फ्रीलांसिंग एक बार बताइए मुझे, फ्रीलांसिंग बताइए, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मीनिंग क्या है? हाँ, वर्क एट एनीवेयर, एनी टाइम। जब भी हम फ्री हैं, हम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे, उस टाइम हम काम करेंगे और वहां से पैसे कमाएंगे। देखो आप लोगों को याद रखना, जब भी गूगल में सर्च करोगे ना, आपको 4 से 5 वेबसाइट आपको हमेशा मिलेगी। आपने हमेशा सुना होगा freelancer.com, अपवर्क सुना होगा, फीवर सुना होगा, सुने कि नहीं सुने जो मैंने नाम लिए, फ्रीलांसर, अपवर्क, फीवर, बिल्कुल सुना है। वहां पे सुना है कि नहीं सुना, पहले आप ये बताओ। यस, बिल्कुल सुना है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड लोग अपने काम देते हैं। ये मैंने काम दिया है, मुझे ये काम चाहिए, कौन करेगा? देखो वहां पे ना जैसा होता है, उसने बोला कि मुझे एसईओ करवाना है, बोला एसईओ, मेरा बजट कितना मैंने डाल दिया, उसने डाल दिया $50 डाल दिया। ठीक है, अब ना $50 उसने डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर आने वाले देखो जो अपवर्क, फीवर है, तो बहुत सारे जैसे आप और मैं, बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, बोलते हैं मैं यही काम कर दूंगा $40 में, किसी ने बोला $30 में। तो फिर जिसको ये जो पसंद है, जिसने ये वर्क डाला है, वो सबको चेक करेगा और फिर वो क्या करेगा, आपको वर्क देगा। तो अभी क्या करना है आपको, मैं इसमें काम भी करवाऊंगा। अब वो काम करना है, आप लोग अपवर्क, फीवर, फ्रीलांसर पे अकाउंट बना लेना। अकाउंट कैसे बनेगा सर? बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने किस में बनाया था, फेसबुक में, वैसा ही बनाना है। थोड़े से आपको एडवांस लेवल में वहां पे आपका किस फील्ड में काम करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट लेने हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा। एक मैं वीडियो भी बनाने वाला हूं, इसके अलावा आपने एक बार यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन अपवर्क, सिंपल वे से आपको बहुत ही तरीके बता दिया जाएगा। तो आप लोग ये बना लो कि नहीं बना लोगे? अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसर, ये 3 पे अकाउंट बनाने हैं, तीनों जगह बना लोगे अकाउंट? ज्योतिका कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप अभी अकाउंट तो बनाओ, बिल्कुल कंपटीशन बहुत हाई है, बिल्कुल कंपटीशन हाई है, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पीरियड दिलवाने की। भरोसा है मेरे पे ना? तो बिल्कुल दिलवाऊंगा। भरोसा है कि नहीं है, पहले ये बताओ ज्योतिका आप। अभी तक जितने भी मैंने आपके साथ प्रॉमिस किए थे, फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं ना? तो मैं वो भी करवाऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, और कोई पैसे वैसे खर्च नहीं करने हैं, सिर्फ डोमेन होस्टिंग कर दिया वही बहुत हाई है, और कुछ नहीं करने हैं। तो प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं आपको मैं सिखाऊंगा भी, इनफैक्ट दिलवाऊंगा भी, वहां से आप अर्निंग कर पाए। कि अगर आप प्रोजेक्ट करके दोगे तो आपको वहां से पैसा मिलेगा। सिर्फ सीखना क्या है वहां पे, सीखना में यही है कि सर इसने प्रोजेक्ट तो निकाल दिया, रिलीज किया प्रोजेक्ट, हमें कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग हैं, किसी ने बोला सर $10 में काम कर दे, कोई बोला 10 में कर देगा, और मैंने बोला 40 पे, वो मुझे क्यों देगा, वो 10 वाले को देगा। तो यही तो सीखना है कि हमने 40 लगाया है और इसको कैसे लेंगे, ये वाला पार्ट हम पूरा सीखेंगे, यहाँ पे पूरा सीखेंगे। ठीक है, यही तो मुझे सिखाना है आपको। और इसके लिए तो आपने कोर्स ज्वाइन किया है कि अर्निंग करना है। स्किल तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ले ली, मुझे सर एसईओ आता है, ग्राफिक्स आने लग गया है, मुझे क्या आने लगे, कंटेंट आने लग गया है। आप तो प्रोजेक्ट दिखाओ, दिलाओ, अर्निंग कहाँ होगी? अर्निंग हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो इस पे भी काम हम करेंगे, तो आपको इसमें भी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अभी के लिए बोलो कि सर बिल्कुल अकाउंट बना लेंगे, ये पार्ट हम बिल्कुल आपके साथ सीखेंगे। क्लियर है क्या? अभी तो हो जाएगा ज्योतिका, अकाउंट बना लोगे आप, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अकाउंट 10 मिनट लगेंगे बनाने में, चलो 15 मिनट ले लो। अभी नहीं बनाना, आराम से बना लेना, पर हो जाएगा, ये बताओ बस। ओके, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट है, ये जो आपको बताऊंगा कल की क्लास में, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मीनिंग होता है, आपसे बोलते हैं कमीशन बेस्ड अर्निंग। कमीशन मीनिंग है आप ऑनलाइन किसी के प्रोडक्ट,
किसी की सर्विसेज को प्रमोट करोगे, जब भी आपके थ्रू कोई सेल आउट होगा, सेल आउट में ये आपको एक परसेंटेज पे करेंगे। जैसे आप बोला सर अमेजॉन, अब अमेजॉन में क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करवाते हो तो उस प्रोडक्ट का 1% से लेके 10% तक वो पे आउट करते हैं। ये सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसमें हमारे एफिलिएट मार्केटिंग वाले पार्ट में सीखेंगे। पूरा प्रैक्टिकल पार्ट हम इसमें पूरा प्रैक्टिकली काम करेंगे। ठीक है, पूरा अकाउंट बनाने से लेके प्रमोट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को पिक कैसे करते हैं, ये पूरा पार्ट हम इसके अंदर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम कल की क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और दो टॉपिक जो हम करेंगे। एक टॉपिक हमारा है किस बारे में, एक हमारा टॉपिक है एसएमओ के बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। एक हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट। इस पे भी आपको बताऊंगा काम कैसे होता है, कैसे जिसको करना है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। सेम ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फेसबुक एड, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन पे लिंक्डइन एड, ट्विटर पे ट्विटर एड, यूट्यूब पे यूट्यूब एड। ये सब कुछ हम सीखेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो हालांकि ये हमारा बेसिक कोर्स है, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दूंगा। बाकी अगर आप एडवांस में आ रहे हैं, जैसे ज्योतिका एडवांस में, आपको ज्योतिका को पता चल रहा होगा बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें सीखना है। यहाँ पे जो सीखा है इसका 10 टाइम हम एडवांस में कर रहे हैं, 10 टाइम। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों को समझनी है, आप लोगों को पता है जो इस सैटरडे हमारा मास्टर सेशन होगा, तो ये मास्टर सेशन कौन ले रहा है, किसी को पता है? आप लोग पता है कौन ले रहा है मास्टर सेशन? किसी को पता है? बताओ किसको पता है? देख पा रहे हो? एक मिनट, बस एक मिनट देना। अभी आप देख पा रहे हो कि जो ये मास्टर सेशन है ना, 12 बजे होगी बिल्कुल। हाँ ज्योतिका, 12 बजे होगी। इस बार रीजन क्या है, जो ये पर्सन है ना, आप देख पा रहे हो, इनका नाम है निशान भरद्वाज। ये अभी आप बोलोगे ना, ये निशान 3 बजे नहीं होगी, जहां तक है 3 बजे नहीं होगी, क्योंकि ये 12 बजे होगा। ये 12 बजे अवेलेबल है। ये जो पर्सन है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट है किसके, किसके हैं आप देख पा रहे हो, उनकी कंपनी है एक्सीड लाइफ इंश्योरेंस। कंपनी नहीं है, इसके वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा आप लोग क्या एसबीआई बैंक तो यूज करते होंगे ना, इनो याद है? इनो उसका है। हाँ रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये सब कुछ इन्होंने ही बनवाया है, सब कुछ इन्होंने बनवाया हुआ है। तो अगर आप बोलोगे कि सर इनके बारे में क्या करना है, अगर ये क्या बताएंगे, ये आपको बताएंगे कम से कम पैसे में कोई बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे और उसको प्रॉपर इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, वाला पार्ट पूरा सिखाएंगे, बताएंगे कैसे आप कम से कम। देखिए ये फ्रुगरल दिख रहा है, फ्रुगरल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग कम से कम इकोनॉमिकली कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट हम इसमें समझेंगे, पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये अगर आप आ पाओगे इनके पास चैनल पे। अच्छा एक और चीज आप लोगों को करनी है, अगर आपके कोई आसपास बिजनेस पर्सन है तो आप उनको भी बुला सकते हो, कोई चार्जेस पे नहीं करना है। जिनको लगता है कि हाँ जिनका कोई बिजनेस है वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है और हमें प्रमोट करवाना है, तो आप इनको के साथ मिलवा के बात करके आप करवा सकते हो, ये आपको हर चीज बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास दरवेश कोई ऐसे लोग है, कोई रिलेटिव है, कोई कजन है, जिनको लगता है कि मेरा बिजनेस है नहीं चल रहा है, तो ये ना ये बिजनेस कंसल्टेंट है। आपको पता होगा बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट है, जैसे आपने विवेक बिंद्रा, ये बहुत बड़े बिजनेस कंसल्टेंट हैं। अगर उनसे मिलना है ना तो भी क्या देना पड़ता है, हमें अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना,
आपको सिर्फ क्लास में आना है 2 घंटे के लिए, जो भी कोई भी आ सकता है, पूछेंगे, अपनी क्वारीज करिए, आप अपने प्लान बनवा लीजिए, सब कुछ आपको बना के दे देंगे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, कुछ और क्वेश्चन पूछने आप लोग पूछ सकते हो। आज क्लास के लिए बस इतना ही मैं कवर अप करवा रहा हूं। एक बार आप लोग इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आप चाहो तो लीव करना तो लीव कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है। कोई क्वारी है, कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं नहीं, देखो गर्वेश थोड़ा सा कंफ्यूज हो, देखो जो गूगल एड है ना, गूगल एड के अंदर देखो, गूगल एड है, देखो गूगल जो एड है, गूगल एड, गूगल एड के अंदर पीपीसी भी चलता है और सीपीसी भी चलता है। पीपीसी का मीनिंग है पे पर क्लिक, हम कितना पैसा पे कर रहे हैं पर क्लिक, क्लिक का ये है। सीपीसी का मीनिंग है कॉस्ट पर क्लिक, कि मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है पर क्लिक, ये दो चीज हम यहां पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, कमाएंगे नहीं, गूगल एड्स में देंगे, कमाने के लिए गूगल एडसेंस है। अब गूगल एडसेंस में क्या होता है, गूगल एडसेंस में आपकी वेबसाइट में, जैसे देखो ये आपकी वेबसाइट है, अब यहाँ पे आपका एड चल रहा है, और जब भी कोई एड पे क्लिक करेगा तो इसमें आपको गूगल देगा कि आपको कितनी कॉस्ट मिल रही है पर एड की। ठीक है, इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं है। क्लियर है? ठीक है, धनंजय, पवन, कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछिए। सीपीएम का मीनिंग है, सीपीएम का कॉस्ट पर इंप्रेशन, जितने लोग देखेंगे, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आप पैसा पे करोगे, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो तो गूगल आपको पैसा देगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अगर धनंजय क्लियर है तो आप चाहो तो लीव करना चाहो लीव कर सकते हो। आज का बस इतना ही है। पवन, गर्वेश, कुछ पूछना आप लोग पूछिए, अदरवाइज फिर क्लास को क्लोज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।